चरक संहिता सूत्रस्थान अपामार्गतंडुली अध्याय श्लोक 24 मृत्विका सारिवा लाजा पिपली मधु नागर है पीपासग्नि। हम पीपासग्नि ये वाक्य देख रहे थे। तो आज हम वर्णन करने वाले हैं मधु का। मधु का मतलब होता है शहद। तो शहद का वर्णन सबसे पहले देखेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए इसे 3 पार्ट में मैं बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं चरक संहिता के रेफरेंसेस मधु के बारे में। चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 27 अन्नपान विधि अध्याय। इसमें देखना है हमें श्लोक 242। वृक्षा वम्य छेदनी मधु शर्करा तृष्णा असृक पित्तदाहेषु प्रशस्ता सर्व शर्करा। तो यहाँ पे अलग अलग शर्करा का वर्णन है। इसमें गुड़ है, गुड़ शर्करा है, यास शर्करा है और मधु शर्करा। तो यहाँ पे जो ये है मधु शर्करा, इसे वृक्ष कहा गया है। इसके साथ साथ ये अगर किसी को वमन होता है तो इसका उपयोग होता है। इसके अलावा विरेचन में भी इसका उपयोग होता है, या फिर अतिसार जो रहता है इस व्याधि में इस शर्करा का उपयोग होता है। इसे छेदनी कहा गया है, मतलब ये मांस धातु का छेदन करती है। इसके अलावा तृष्णा रोग में और रक्त दोष में, पित्त दोष में, दाह में यह काफ़ी प्रशस्त काम करती है। और सभी शर्करा में जो प्रशस्त शर्करा बताई गई है ये मधु शर्करा बताई गई है। इसलिए मधु जो है ये अक्सर हमें आयुर्वेद में अनुपान के रूप में देखा जाता है। अब आएंगे हम नेक्स्ट श्लोक की तरफ। श्लोक 243 to 246। मक्षिकम भ्रामरम शौद्रम पौत्तिकम मधु जातये। मक्षिकम प्रवरम तेषां विशेषाद भ्रामरम गुरु। मक्षिकम तैलवर्ण स्याद कृतवर्ण तो पौत्तिकम। शौद्रम कपिलवर्ण स्यात् शाश्वेतं भ्रामरम उच्यते। वातलम गुरु शीतं च रक्तपित्त कपापः। संधानम संधातृच्छेदनम वृक्षम कषायम मधुरम मधु। हन्याद मधु उष्णार्थ अथवा विषान्वया गुरुवृक्ष कषायात्वा शैत्यांच अल्प हितम मधु। तो यहाँ पे अलग अलग मधु की जो जाति है, मधुमक्खी की जाति है, उसके हिसाब से जो अलग अलग वर्णन बताया गया शहद का, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले टीका पढ़ लेता हूँ मैं। मधु शर्करा प्रसंगेन मधु अभिधानम मक्षिका पिंगला तद्भव मक्षिकम भ्रमर प्रसिद्ध शूद्र मक्षिका भवम शौद्रम
पिंगला मक्षिका महत्ते पुत्तिका तद्भवन् पैत्तिकम् छत्रादयश्च परे चत्वारो मधुभेदाः सुश्रुत उक्ता सामान्य मधुगुण एव ज्ञेय किंवा अप्रशस्तत्वादिः न उक्तः केचित् मक्षिकं तैलवर्णं स्यात् इत्यादि श्लोकं पठन्ति उष्णार्थम् अथ इति भाषया तथा उष्णं मधु अन्यं न तथा उष्णार्थम् इति सूचयति तत्रैव हेतुम् आह सविषान्वयादिति विषयानि नानापुष्पाणि किंवा सविषा एव मक्षिकादय अन्वय उत्पत्तिस्थानानि यस्य तत् सविषान्वयं मधु तेन विषानुगतस्य उष्णविरोधे तत्त्वेन मधुना अनुगमो भवति न तु सविषत्वस्य तथा सत्यम् उष्णपि मारकं स्यात् किंवा अथवा एति सविषान्वयादितेन सम्बध्यते तेन सविषान्वयान्यतश्च शक्यात् सौकुमारश्च उष्णेन मधु विरुध्यत इत्यर्थो भवति उक्तं हि अरिते नानापुष्पप्रकाराणां रससारात्मकं मधु तैशक्यात् सौकुमारश्च सर्वैरुष्णैर्विरुध्यते इति श्रुते अपि उक्तं तत् सौकुमारेश्च तथैव शक्यात् इत्यादि अल्पस्य मधुना तत्त्वे हेतुः गुरुत्वम् इत्यादि गुरुत्वं मध्वान् आमकारकं भवति वृक्षं कषायशीतं तु महते वातकरम् इति भाव। अब यहाँ पे एक रेफरेंस दिया गया है शिवदास इनकी टीका का वातलम के ऊपर, तो देखेंगे हम वातलम इत्यादि मधु सामान्यस्य गुण ननु शुश्रुते मधुन स्त्रीदोषशमनत्वं लघुत्वं च उक्तम् अत्र च वातलं गुरुत्वं च उच्यते इति विरोधः सत्यं सुश्रुते त्रिदोषशमनत्वं यदस्योक्तं तत् प्रभावान् मिलित त्रिदोष आरब्धज्वरहरतया ज्ञेयम् अत्र तु पृथग्वातुजनकम् उक्तम् इति न विरोधः तथा शुश्रुते यल्लघुत्वम् उक्तं तत् पुराण अभिप्रायेण अन्नं पुराणादि गुरुत्वम् उक्तं चक्रस्तु अलघ्विति व्याख्येन विरोधिं परिहरति इति शिवदाससेन। इसमें अब श्लोक 243 देखेंगे। मक्षिकं ब्राह्मरं शौद्रं पौत्तिकं मधुजातय मक्षिकं परोरम तेषा विशेषात् ब्राह्मरं गुरु मक्षिक ब्राह्मर शौद्र एंड पौत्तिका आर द 4 वेराइटीज ऑफ हनी। तो ये 4 तरह के जो वेराइटीज़ हैं चरक के काल में मधु के दिए गए हैं यहाँ पे। जनरली ये उस समय ज़्यादा यूज होते थे, इसलिए 4 वेराइटी यहाँ पे दिए गए हैं। अमंग देम मक्षिका इज द बेस्ट भ्रमर वेराइटी ऑफ द हनी possesses गुरुगुण स्पेशली hence it is hard to digest। तो इसमें जो एक पहली वेराइटी है मक्षिक उसका हनी बेस्ट कहा गया है और जो भ्रमर वेराइटी बताई गई है उसका हनी का जो गुरु गुण वाला रहता है और गुरु होने की वजह से डाइजेशन में ये ज़्यादा समय लेता है। मक्षिकं तैलवर्णं स्यात् घृतवर्णं तु पौत्तिकं शौद्रं कपिलवर्णं स्यात् श्वेतं ब्राह्मणम् उच्यते। मक्षिकम वेराइटी ऑफ इज हनी हैज ऑयली इन कलर तैलवर्ण जो कहा गया है। पौत्तिका वेराइटी ऑफ हनी इज घृत कलर ये घृत वर्ण का कहा गया है। शौद्र वेराइटी ऑफ हनी पहले लाइट ब्राउन कलर कपिल वर्ण का कहा गया है।
whereas Brahmar variety of honey is white colored, श्वेत वर्ण कहा गया है। वातलम गुरु शीतम च रक्तपित्त कपापहम संधातृ छेदनम वृक्षम कषायम मधुरम मधु। मधु हनी पल्सेस कषाय मधुरस गुरु शीत and rukshagun. It aggravate wath and elevate cough. It is beneficial in Rakta Pitta bleeding disorder. It is useful for unification Sandhata and hence acts as a wound healer. It removes the adhering mucus, hence it is called Chedana. श्लोक 246 देखेंगे। अन्याद मधुना उष्ण उष्णार्थम अथवा सविशान वयात गुरु वृक्ष कषायत्वा शैत्याच अल्पहितम मधु। Honey, if heated, become fatal, or if taken by a person suffering from a heat exhaustion, also become fatal, as honey is contaminated with poisonous material during the process of collection. जब हनी का कलेक्शन होता है तो जो हनी बीज रहती है वो अलग अलग फूल बैठते हैं। कुछ फूल जो रहते हैं विषैले रहते हैं और अलग अलग वीर्य के भी फूल रहते हैं, इसलिए उसकी जो प्रॉपर्टी है पॉइजनस हो जाती है। और अगर हनी बी का डंक भी अगर लगता है तो वो एक प्रकार का पॉइजन ही रहता है। हनी बी भी पॉइजनस ही रहती है। हनी शुड बी टेकन इन ए स्मॉल क्वांटिटी बिकॉज इट इज़ हार्ड टू डाइजेस्ट एंड पोजेसिंग कषाय रस वृक्षगुण एंड शीतवीर्य। और इसका जो क्वांटिटी है लेने के लिए वो भी कम ही लेने को कहा गया। अगर ज़्यादा लेंगे तो गुरुत्व का अग्निमंद होंगे और कषाय वृक्ष और शीतवीर्य के कारण यहाँ पे वातावरण प्रकोप होता है। अब आएंगे हम टीका पे। मधु शर्करा प्रसंगेन मधु विधानम। In the context of Madhu Sharkara, the detail about Madhu honey are going to be described. Makshika Pingla Tadbhavam Makshikam. Makshika is the honey collected by reddish variety of honeybee. Brahmaram Prasiddham. Brahmar is the honey collected by Brahmar variety of honey bee and which is known to all. Shudram Akshibhavakam Shaudram. Shudra is honey collected by small variety of honey bees. Pingla Makshika Mahatya Puttika Tadma Pottikam. Pottika is the honey collected by Pottik variety of honey bee and which is big in size. Chatra दयश्च परे चत्वारो मधुभेदा सुश्रुतोक्ता सामान्य मधुगुण एव गेय किंवा अप्रशस्तत्वादि है न उत्तम। Other varieties of honey which is Chhatra, Argya, Audalak and Dal etc. are described by the Sushruta. The properties of all the four varieties can be known by the knowledge of the feature of the honey in general. As this variety of honey are not so important in therapeutic utility, they are not described in the present text. सुश्रुत का काल चरक के बाद का काल आया था और सुश्रुत का अधिकार जो है वो सर्जरी की तरफ जाता है, वो इसलिए सुश्रुत ने इसका वर्णन जो है मध का या हनी बीज का डिटेल में किया हुआ है। केचित मक्षिकम तैलवर्णन स्यात् इत्यादि श्लोक पठन्ति। Some scholar read the verse number 244. Makshika tailavarna स्यात्. That means the Makshika variety of honey
is oil in color, but this version is not accepted by all, and hence it may be an interpolation. उष्णार्थम अथवा एति भाषया यथा उष्ण मधु अन्यं न तथा उष्णार्थम इति सूचयति. उष्णार्थम अथवा means how the honey do harm or kill the person when taken in after heating. In similar fashion, honey kill the person when it is given to when exhausted by heat. ये जो किल बोला गया है ये एक डोज लेने से नहीं होता है, तो इसका विचार हम जो है मात्रा के हिसाब से भी करना चाहिए. अगर एक ही चीज़ हम बहुत दिनों तक लेते हैं तो भी अति मात्रा होती है, और बहुत मात्रा में लेते हैं तो भी अति मात्रा होती है. तो ऐसे कंडीशन में ये पॉसिबल है. तत्र हेतुमः सविषान्वयाद् इति. The reason for the fatal nature of honey is explained by the author in this verse by quoting the word सविषान्वयात्. सविषानि नाना पुष्पाणि किंवा सविष एव मक्षिकादय अन्वया उत्पत्ति स्थानानि यस्य तत् सविषान्वयं मधुतेन विषान्वतस्य विरुद्धितत्वस्य मधुना अनुगमः भवति, न तु सविषत्वस्य तथा सत्यम् उष्णमपि मागतं स्यात्. किंवा अथवा एति सविषान्वयात् इत्यनेन सम्बध्यते तेन विषान्वय अन्यादश्च शैत्यात् सौकुमार्याश्चोष्णेन मधु विरुध्यते इत्यर्थो भवति. Honey may be getting poisonous nature by the following reason. As the honey is being collected from the different types of honeybees, different types of poisonous flower may be collecting from bee is poisonous. Maybe the place of origin of honey is of poisonous nature. The hotness of the poison associated with the honey is antagonistic to heat and it causes death, but not poisonous honey. If honey itself is a poisonous, it is not also advisable for intake, and if so, causes instantaneous death. It is also interpreted that due to coldness and tenderness, honey becomes contradictory to heat. उक्तं यत् हरिते नानापुष्पप्रकाराणां रससारात्मकं मधु तच्छैत्यात् सौकुमार्याच्च सर्वैः उष्णैः विरुध्यते इति. Harit is also quoted that honey is the essence of many flowers. Due to its coolness and sensitivity, it becomes antagonistic to heat. Shushruते अपि उक्तं तत् सौकुमार्याच्च तथैव शैत्यात् इत्यादि. Acharya Sushruta has also expressed the similar opinion. Wide reference Sutrasthana अध्याय 45 श्लोक 145. अल्पस्य मधुनो हितत्वे हेतुमः गुरुत्वेन. By the word guru, ruksha, etc., the author has presented the cause for taking honey in lesser quantity. गुरुत्वान् मध्वाम् आमकारकं भवति, रुक्षं कषायं तु महात्ये वातकरम् इति भाव. Honey is being heavy, it produces amadosha, and due to ruksha kashaya and shitaguna, it causes for the aggravation of vat in a greater extent. Thus honey should be not taken in higher quantity.